ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री भगवान के वरदान से सोम शर्मा को सुव्रत नाम के पुत्र की प्राप्ति तथा सुव्रत का तपस्या से माता पिता से वैकुंठ लोक में जाना। श्री हरि बोले, ब्राह्मण, मैं आपकी इस तपस्या, पुण्य, सत्य तथा पावन स्रोत से बहुत संतुष्ट हूँ। मुझसे कोई वर मांगो। सोम शर्मा ने कहा, प्रभु, पहले तो आप मुझे भली बात निश्चित किया हुआ एक वर ये दीजिए कि मैं प्रत्येक जन्म में आपकी भक्ति करता रहूं। दूसरा यह कि मुझे मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अविचल परम धाम का दर्शन कराइए। तीसरे वर के रूप में मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अपने वंश का उद्धार, दिव्य लक्षणों से संपन्न, विष्णु भक्ति प्रायण, मेरे कुल को धारण करने वाला, सर्व के सर्वस्व उदान करने वाला, जितेंद्रिय, तप और तेज से युक्त देवता, ब्राह्मण तथा इस जगत का पालन करने वाला श्री भगवान आप आपका पुजारी और शुभ संकल्प वाला हो। इसके सिवा श्री केशव, आप मेरी दरिद्रता हल लीजिए। श्री हरि बोले, दिव्यसेन, ऐसा ही होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे प्रसाद से आपको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी जो आपके वंश का उद्धार करने वाला होगा। आप इस मनुष्य लोक में मैं भी परम उत्तम देवीय एवं मनुष्योचित भोगों का उपभोग करोगे। तदनंतर आप परम गति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार भगवान श्री हरि इष्टि सहित ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तदंतर दिव्य श्रेष्ठ सोम शर्मा अपनी पत्नी सुमना के साथ नर्मदा के पुण्यदायक तट पर उस परम पावन उत्तम तीर्थ अमरकंट कंटक में रहकर दान पुण्य करने लगे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सोम शर्मा कपिला और नर्मदा के संगम में स्नान करके निकले और घर आकर ब्राह्मणोचित कर्म में लग गए। उस दिन व्रत से शोभा पाने वाली परम सौभाग्यवती सुमना ने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। समय आने पर उस बड़भागी ने देवताओं के समान कांतिमान उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसके शरीर से तेजोमयी किरणें छिटक रही थी। उसके जन्म के समय आकाश में बार बार देवताओं के नगाड़े बजने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी देवताओं के साथ लेकर वहां आए और समस्त शीश से उस बालक का नाम उन्होंने उन्होंने सुव्रत रखा और नामकरण करके महाबली देवता सेवक को चले गए। उनके जाने के पश्चात दिव्यश्रेष्ठ सोम शर्मा ने बालक के जात क्रम आदि संस्कार किए। उस बड़भागी पुत्र सुव्रत के जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ था, जन्म लेने पर ब्राह्मण के घर में धन धान्य से परिपूर्ण माँ लक्ष्मी निवास करने लगी। हाथी, घोड़े, पैसे, कौवे, सोने और रत्न आदि आदि किसी भी वस्तु की कमी न रही। सोम शर्मा का घर रतन राशि से कुबेर भवन की भांति शोभा पाने लगा। ब्राह्मण ने दान पुण्य आदि धर्मों का अनुष्ठान किया। तीर्थों में जाकर वे नाना प्रकार के पुण्यों में लगे रहे और भी जो दान पुण्य हो सकते थे उन सब का उन्होंने अनुष्ठान किया। मेघावी सोम शर्मा का सारा जीवन ज्ञान और पुण्य के उपार्जन में लगा रहा। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ पुत्र का विवाह किया। फिर पुत्र के भी पुत्र उत्पन्न हुए जो बड़े ही पुण्यात्मा और उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। वे भी सदा सत्यवादी, धर्मात्मा, तपस्वी तथा दान धर्म में संलग्न थे। उन पौत्रों के भी संस्कार पुण्य संस्कार सोम शर्मा ने ही संपन्न किए। सुमना और सोम शर्मा दोनों ही सौभाग्यशाली थे। वे मान अभ्युदय से युक्त होकर सदा हर्ष में भरे रहते थे। सूर्य कहते हैं, एक समय महर्षि व्यास ने अत्यंत विस्मित होकर लोकनाथ ब्रह्मा जी से सुव्रत का सारा उपाख्यान पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुव्रत बड़ा मेधावी बालक था। वह बाल्यकाल से ही भगवान श्री विष्णु का चिंतन करने उसने गर्भ में ही पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण का दर्शन किया था। पूर्व कर्मों के प्रभाव से वह सदा भगवान के ध्यान में लगा रहता था। वह ज्ञान विद्या अभ्यास और अध्यापन करते समय भी संग चक्रधारी उत्तम पुण्यदायी भगवान श्री पंचनाभ का ध्यान ध्यान और चिंतन किया करता था। इस प्रकार दिव्य श्रेष्ठ सदा श्री भगवान का ध्यान करते हुए ही बच्चों के साथ खेला करता था। वह मेघावी पुण्यात्मा और पुण्य में प्रेम रखने वाला था। उसने अपने अपने साथी बालकों का नाम अपनी ओर से परमात्मा श्री हरि के नाम पर ही रख दिया था। वह माँ मुनि था और भगवान के ही नाम से अपने अपने मित्रों को भी पुकारा करता था। ओ केशव, या आओ चक्रधारी, माधव, बचाओ पुरुषोत्तम, आप ही मेरे साथ खेलो। मधुसूदन, हम दोनों को वन में ही चलना चाहिए। इस प्रकार से हरि के नाम लेकर वह ब्राह्मण बालक मित्रों को बुलाया करता था।
खेलने, पढ़ने, हँसने, सोने, गीत गाने, देखने, चलने, बैठने, ध्यान करने, सलाह करने, ज्ञान अर्जन करने तथा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने के समय भी वह श्री भगवान को ही देखता और जगन्नाथ, जनार्दन आदि नामों का उच्चारण किया करता था। विश्व के एकमात्र स्वामी श्री परमेश्वर का ध्यान करता रहता था। तन, काष्ठ, काष्ठ, पत्थर तथा सूखे और गीले सभी पदार्थों में वह धर्मात्मा बालक श्री केशव को ही देखता। कमल लोचन श्री गोविंद का ही साक्षात्कार किया करता था। सुमना का पुत्र ब्राह्मण ब्राह्मण सुव्रत बड़ा बुद्धिमान था। वह आकाश में, पृथ्वी पृथ्वी पर, पर्वतों में, वनों वनों में, जल थल और पाषाण में तथा संपूर्ण जीवों के भीतर भी भगवान श्री नर सिंह का ही दर्शन करता था। इस प्रकार बालकों के साथ खेल में सम्मिलित होकर वह प्रतिदिन खेलता तथा मधुर अक्षर और उत्तम राग से युक्त गीतों द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान किया करता था। उसके गीत ताल लय, उत्तम स्वर और मूर्छना से युक्त होते थे। सुब्रत कहता, संपूर्ण देवता सदा भगवान श्री मुरारी का ध्यान करते हैं, जिनके श्री अंगों के भीतर संपूर्ण जगत स्थित है, जो योग के स्वामी, पापों का नाश करने वाले और शरणागतों के रक्षक हैं। उन भगवान श्री मधुसूदन का मैं भजन करता हूँ, जो संपूर्ण जगत के भीतर सदा जागते हैं और व्याप्त रहते हैं, जिनमें जिनमें समस्त गुणवानों का निवास है तथा जो सब दोषों से रहित है। उन परमेश्वर का चिंतन करके मैं सदा उनके युगल चरणों में मस्तक झुकाता हूँ, जो गुणों के अधिष्ठान हैं, जिनके पराक्रम का अंत नहीं है। वेदांत ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष जिनका सदा स्तमन किया करते हैं। इस अपार, अनंत और दुर्गम संसार सागर से पार होने के लिए जो नौका से सम्मान है, उन सर्व स्वरूप भगवान श्री नारायण की मैं शरण लेता हूँ। मैं श्री भगवान के उन निर्मल युगल शरणों को प्रणाम करता हूँ, जो योगीश्वरों को उनके हृदय में निवास करते हैं, जिनका सूर्य एवं पुण्य प्रभाव सदा और सर्वत्र विख्यात है। देवी, मैं दीन हूँ, आप अशुभ के भय से मेरी रक्षा कीजिए कि संसार का पालन करने के लिए जिन्होंने धर्म को अंगीकार किया है, जो सत्य से युक्त संपूर्ण लोकों के गुरु, देवताओं के स्वामी, लक्ष्मी जी के एकमात्र निवास स्थान, सर्व स्वरूप और संपूर्ण विश्व के आराध्य हैं, उन भगवान के सुयश का मैं सुमधुर रस से युक्त संगीत एवं ताल लय के साथ गान करता हूँ। मैं अखिल भुवन के स्वामी भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता हूँ, जो इस लोक में मैं दुख रूपी अंधकार का नाश करने के लिए चंद्रमा के समान है, जो अज्ञान में तिमिर का ध्वंस करने के लिए साक्षात सूर्य के तुल्य हैं तथा आनंद के अखंड मूल और महिमा से सुशोभित हैं, जो जो अमृत में आनंद के अखंड मूल और महिमा से सुशोभित हैं, जो अमृत में आनंद से परिपूर्ण समस्त कलाओं के आधार तथा गति के कौशल है। उन श्री भगवान का मैं अन्य अन्य अनुराग से गान करता हूँ, जो उत्तम योग के साधनों से युक्त हैं, जिनकी दृष्टि परमा परमार्थ की ओर लगी रहती है, जो संपूर्ण सरासर जगत को एक साथ देखते रहते हैं तथा माँ बापी लोगों के जिनके स्वरूप का दर्शन नहीं होता, उन एकमात्र भगवान श्री केशव की मैं सदा के लिए शरण लेता हूँ। इस प्रकार सुमना का पुत्र सुब्रत दोनों हाथों से ताली बजाकर ताल देते हुए श्री कृष्ण के सुयश का गान करता और बालकों के साथ सदा प्रसन्न रहता था। प्रतिदिन बाल स्वभाव के अनुसार खेलता और भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लगा रहता था। अपने सुलक्षण पुत्र सुव्रत को खेलते देख माता सुमना कहती कि बेटा, आप कुछ भोजन कर ले, आपको भूख सता रही होगी। यह सुनकर वह बुद्धिमान बालक सुमना को उत्तर देता, माँ, भगवान का ध्यान मान अमृत के तुल्य है। मैं उससे तृप्त रहता हूँ, मुझे भूख नहीं सताती। भोजन के आसन पर बैठकर जब वह अपने सामने मिष्टान्न परोसा हुआ देखता, तब कहता, इस अन्न से भगवान श्री विष्णु तृप्त हो। वह धर्मात्मा बालक जब सोने के लिए जाता, तब वहां भी श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहता, मैं योग निष्ठा प्रायण भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया हूँ। इस प्रकार भोजन करते, वस्त्र पहनते, बैठते और सोते समय भी वह श्री वासुदेव का चिंतन करता और उन्हीं को सब वस्तुएं समर्पित कर देता था। धर्मात्मा सुव्रत युवा अवस्था आने पर काम भोग का परित्याग करके वैदुर्य पर्वत पर जहाँ भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लग गया, वहीं उसे मेघावनी ने श्री कृष्ण श्री मेघावी ने श्री विष्णु का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ कर दी। उस श्रेष्ठ पर्वत पर सिद्धेश्वर नामक स्थान के पास वह निर्जन वन में रहता और काम क्रोध आदि संपूर्ण दोषों का परित्याग करके इंद्रियों को संयम रखते हुए तपस्या करता था। उसने अपने मन को
करके भगवान श्री विष्णु के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार परमात्मा के ध्यान में 100 वर्षों तक लगे रहने पर उसके ऊपर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री जगन्नाथ बहुत प्रसन्न हुए तथा लक्ष्मी जी के साथ उनके सामने प्रकट हो गए। बोले, धर्मात्मा शिवट, अब ध्यान से उठो, आपका कल्याण हो। मैं विष्णु आपको आपके पास आया हूँ, मुझे मुझसे वर मांगो। मेघावी शिवभट्ट भगवान श्री विष्णु के ये उत्तम वचन सुनकर अत्यंत हर्ष में भर गए। उन्होंने आंख खोलकर देखा, जनार्दन सामने खड़े हैं। फिर तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने श्री भगवान को शिवव्रत बोले, जनार्दन, ये संसार समुद्र अत्यंत गहरा है, इसका इसका पार पाना कठिन है। ये दुखमयी लहरों और मोहमयी भांति भांति की तरंगों से भरा है। मैं अत्यंत दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणों से आप पुण्य से प्रेरित होकर इसमें आप फंसा हूँ। आप मेरा इससे उद्धार कीजिए। कर्म रूपी बादलों की भारी घटा घिरी हुई है, जो गरजती और बरसती भी है। मेरे पाठकों की राशि विद्युलता की भांति उसमें थिरक रही है। मोह रूपी अंधकार समूह से मेरी दृष्टि विवेक शक्ति नष्ट हो गई है। मैं अत्यंत दीन हो रहा हूँ। मधुसूदन, मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। ये संसार एक मान वन है, इसमें इसमें बहुत से दुख ही वृक्ष रूप में स्थित है। मोह रूपी सिंह इसमें निर्भय होकर निवास करते हैं। इसके भीतर शोक रूपी प्रचंड दावानल पर ज्वलित हो रहा है, जिसकी आंच से मेरा शीत संतप्त हो उठा है। कृष्ण, इससे इससे मुझे बचाइए। संसार एक वृक्ष के समान है, यह अत्यंत पुराना होने के साथ बहुत ऊषा भी है। माया इसकी जड़ है, शोक तथा नाना प्रकार के दुख इसकी शाखाएं हैं। पत्नी आदि परिवार के लोग पट्टे हैं और इसमें अनेक प्रकार के फल लगे हैं। बुढ़ापे में इस संसार वृक्ष पर सड़ कर गिर रहा हूँ। भगवान भगवान, इस समय मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। कृष्ण, मैं दुख रूपी अग्नि, विविध प्रकार के मोह रूपी धुएं तथा वियोग, मृत्यु और काल के समान शोकों से जल रहा हूँ। आप सर्वदा ज्ञान रूपी जल से खींच कर मुझे सदा के लिए संसार बंधन से छुड़ा दीजिए। कृष्ण, मैं मोह रूपी अंधकार के राशि से भरे हुए संसार नामक मान गड्ढे में मैं सदा से गिरा हुआ हूँ, दीन हूँ और भय से अत्यंत व्याकुल हूँ। आप मेरे लिए नौका बनाकर मुझे उस गड्ढे से निकालिए, वहां से खींचकर अपने शरण में ले लीजिए। जो स्वयंशील के हृदय के भाव से युक्त होकर अन्य शिष्य आपका ध्यान करते हैं, वे आपकी पदवी को प्राप्त हो जाते हैं तथा जो देवता और किन्नर गण आपके दोनों परम पवित्र शरणों को प्रणाम करके उनका चिंतन करते हैं, वे भी आपकी पदवी को प्राप्त होते हैं। मैं न तो दूसरे का नाम लेता हूँ, न दूसरे को बचता हूँ और न दूसरे का चिंतन ही करता हूँ। नित्य निरंतर आपके युगल चरणों को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। मेरे पाठक समूह शीघ्र दूर हो जाए। मैं नौकर की भांति जन्म जन्म का जन्म आपका दास बना रहूं। भगवान, आपके युगल शरण कमलों को सदा प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह उत्तम वरदान दीजिए। मेरे माता पिता पिता को सशरीर अपने परम धाम में पहुंचाइए। मेरे ही साथ मेरी पत्नी को भी अपने लोक में ले चलिए। श्री हरि बोले, ब्राह्मण, आपकी यह उत्तम कहानी अवश्य पूर्ण होगी। इस संपूर्ण सुव्रत की भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान श्री विष्णु उन्हें उत्तम वरदान दे डा और प्रलय से रहित वैष्णव धाम को चले गए। सुव्रत के साथ ही सुमना और सोम शर्मा भी वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।